Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.6, question number 15. A valuable stamp 4 cm wide and 5 cm long. The stamp is to be mounted on a sheet of paper that is 5 whole number 1 by 2 times the area of the stamp. इस स्टैम्प को माउंट करने के लिए या कवर करने के लिए हमें एक शीट चाहिए जिस उस शीट का एरिया जो है वो इस स्टैम्प के एरिया का 5 होल नंबर 1 बाय 2 टाइम्स है और determine the dimension of the paper that will ensure a uniform border around the stamp और उस जो शीट है उसके जो बॉर्डर है उसका स्टूडेंट्स हमने डायमेंशन फाइंड करनी है उस शीट की जिससे हमने स्टैम्प को कवर करना है। तो स्टूडेंट्स आपने एक तो इसको समझना है कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैम्प है जिसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो बॉर्डर लगी है वो यूनिफॉर्म लगी है, ऐसे एक जैसी लगी है। अब आपने नोट करना है कि ये जो पेपर शीट है उसकी ये टोटल लेंथ जो है ये होगी 5 + 2x, क्योंकि एक एक्स इधर को है और एक एक्स इधर को है तो ये आ जाएगी 5 + 2x। इन द सेम वे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 थी तो ये x और ये भी x तो ये टोटल होगी 4 + 2x। तो ये न्यू डायमेंशंस हैं और इसका जो एरिया है वो इस एरिया का 5 होल नंबर 1 बाय 2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्टैम्प। तो ये है स्टूडेंट्स 4 × 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लिखना है स्टूडेंट्स नीचे एरिया ऑफ शीट या पेपर। तो इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स ये है असल में 5 होल नंबर 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ शीट ये भी रेक्टेंगुलर शेप है तो यह आएगा स्टूडेंट्स 5 + 2x लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इनटू 4 + 2x और ये इक्वल आ जाएगा 2 5 10 + 1 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। तो स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड करके फिर उसकी डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x और 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x² इज इक्वल टू 2 1 = 2 2 10 = 20 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 110। अब हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में करके लिख लेंगे 4x² + 10 + 8 मीन 18x और +20 - 110 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4x² + 18x - 90 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम 2 से सबको डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो सके। तो ये आ जाएगा 2x² + 9x - 45 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 45 के फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास आए जी +9। तो 45 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 15s और 3 5s सॉरी 45 के नहीं बनाने थे, ये 45 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये आना था -90 -90 के हमने फैक्टर बनाने हैं क्योंकि ये 2 था 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। तो जब हम 90 के फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 2 तो 5 2s = 10 और 9 ये भी नहीं आएगा। सिक्स और 15, हाँ जी 6 × 15 6 को लेंगे माइनस और 15 को लेंगे प्लस -6 × 15 ये स्टूडेंट्स इसके बनेंगे फैक्टर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा, इन दोनों को सम अप करेंगे तो +9 आ जाएगा और अभी हम लिखेंगे 2x² - 6x + 15x - 45 इज इक्वल टू 0। तो 2x इधर से हम लेंगे कॉमन
बाकी बचेगा x माइनस 3, लास्ट टू टर्म में से हम 15 कामन लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और स्टूडेंट्स इधर x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2 और विड्थ जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। तो ये आई है x की वैल्यू। अभी हमने स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो जब हमने डायमेंशन लिखनी है तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स कि डायमेंशन इसकी होगी, डायमेंशन है स्टूडेंट्स 5 प्लस 2x और 4 प्लस 2x, ये डायमेंशन थी। तो यह आएगा 5 प्लस 2x की जगह हम लिखेंगे 3, तो 3 2 6 प्लस 11, ये 11 सेंटीमीटर बन जाएगी और 4 प्लस 2 इंटू 3 2 6 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। तो ये पेपर की डायमेंशन है जिसमें हमने उस शीट को इन्वेलप करना है या रो बाउंड करना है, बांधना है, रखना है। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।